मंत्र प्यारा परमेष्टि मंत्र हमारा, कर दे दुखों से बेड़ा पार। दिल से जपेंगे नामों का, मंत्रों में मंत्र प्यारा परमेष्टि मंत्र हमारा, कर दे दुखों से बेड़ा पार। दिल से जपेंगे नवकार। नमो अरिहंताणं पद पहला मंगलकारी, नमो सेताणं सिर पद के अधिकारी, नमो आयरियाणं गुणों के है भंडारी, नमो आयरियाणं गुणों के है भंडारी। जितना भी जपते जाए दुखों से मुक्ति पाए, शांति का होवे साक्षात्कार। दिल से जपेंगे नवकार। मंत्रों में मंत्र प्यारा परमेष्टि मंत्र हमारा, कर दे दुखों से बेड़ा पार। दिल से जपेंगे नवकार। नमो उवजायाणं ज्ञान का मार्ग बताए, नमो लोय सावसाहुणं चरणों में शीश झुकाए। पंच परमेष्टि को आओ सब मिलकर ध्याए, पंच परमेष्टि को आओ सब मिलकर ध्याए। मन की उलझन मिटाए, कारज सफल हो जाए, लगता है ऐसा चमत्कार। दिल से जपेंगे नमकार। मंत्रों में मंत्र प्यारा परमेष्टि मंत्र हमारा, कर दे दुखों से बेड़ा पार। दिल से जपेंगे नमकार, दिल से जपेंगे नमकार। मैंने फूलों से सजाया है, मेरे घर आओ गुरुदेव। जय हो। मैंने आपको बुलाया है, मेरे फूलों से सजाया है। गुरु जी की तस्वीर को मैंने फूलों से सजाया है, मेरे घर आओ गुरुदेव। मैंने आपको बुलाया है, मेरे घर आओ गुरुदेव। मैंने आपको बुलाया है। हो आ मंदिर में जाले चाहे मस्जिद में जाले, मंदिर में जाले चाहे मस्जिद में जाले। जाले ना चाहे चारों धाम गुरु के बिना, जाले ना चाहे चारों धाम गुरु के बिना। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। गीता को पढ़ ले चाहे राम अमृत रसा रसिया आओ रे सोनवा, जिनवानी अमृत रसा रसिया आओ रे सोनवा, 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 जिनवानी अमृत रसा रसिया आओ रे सुनवा। जय जय
जय गुरुदेव परम जिनवाणी माता बोले जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो जय हो जय हो। ओम नमो अरिहंतारणम् अंतारणम् ओम नमो सिद्धारणम् ओम नमो सिद्धारणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो लोहिषवशाहुणम् ओम नमो लोहे सवसाहुणम् ओम नमो लोहिषवशाहुणम् ओम नमो लोहे सवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया आपने आपको आपने वर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभु हे महावीर जन वीतरागी प्रभु है महावीर दिन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम हे विरागी गुरु दो विरागी नयन हे विरागी गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अवशरण हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण दो शरण हो समाधि मरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय प्रथम तीर्थंकर श्री शवनाथ भगवान की जय देवाई देवेकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतंग महामुनि राज की जय आचार्य भगवंत गुरु श्री व्याक सागर जी गुरुदेव की जय उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय 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 हो जय हो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम् यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा
उद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथई। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाहा विगावतार तरणा तुरयुद्ध भीमे। तत्पाद पंकज वनाशयिनो लभन्ते। आचार्य भगवंत भगवान की भक्ति करते हुए उनका ही यश गान करते हुए हम सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजित और उनकी ही दिव्य देशना आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी द्वारा वह रचित भक्तांबर स्तोत्र ये संकेत दे के जा रहा है कि जितनी भी परेशानी आए, जितने भी संकट आए, जितनी भी कोई आपदाएं आए, हर भक्त के लिए यही संबोधन कर रहे, घबराना मत, भयभीत मत होना, क्योंकि संकट आते हैं, आपदाएं आती हैं जीवन में। भयभीत मत होना। आप जितने भयभीत रहोगे संकट उतना ही आपका पीछा करेगा। आप जितने उससे भागोगे वो और पीछे भागेगा। इसलिए आचार्य भगवंत हम सभी को एक संबल प्रदान कर रहे हैं। धैर्य रखना, कभी अपने पद से, अपने स्वभाव से कभी चलायमान मत हो जाना। ये संकट है, जितने भी संकट आते हैं उनकी कुछ सीमाएं, समय सीमा होती है, ज्यादा दिन नहीं रहते, लेकिन जिंदगी बहुत लंबी है। तो कई प्रकार की आपदाएं, संकटाएं हमारे बीच में आएंगी, लेकिन आप अपने आराध्य, अपने पंच परमेष्ठीय जो महामंत्र हैं, अपने जो आराध्य हैं, अपने जो इष्ट देव हैं, उनका जरूर हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें जो सद्मार्ग दिखा सकते हैं, जो सही रास्ता बता सकते हैं, और सही रास्ता बता के ही हमें अपने गंतव्य स्थान तक भी पहुंचा सकते हैं। कल आचार्य भगवंतों ने वह युद्ध जो कि समर भूमि, ऐसी समर भूमि जिस युद्ध का जीतना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर भी उस युद्ध पर भी विजय प्राप्त करके जो अति बल सेना में, जिस सेना में बल कम था, वो भी सेना उस बलशाली सेना को विजय प्राप्त करके आ गए। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कई जगह उदाहरण देते हुए कहा कि आप स्वयं अपने आप में बलशाली होने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि हमारे अंदर बल, महापुरुषों का स्मरण करने से हमारे अंदर भी बल बढ़ जाता है। एक तो स्वयं की शक्ति, एक तो स्वयं जीव आत्मा की शक्ति, दूसरी उस परमात्मा की शक्ति। जब दोनों शक्तियां आपस में मिलती हैं तो मां शक्ति का रूप ले लेती हैं। तो मां शक्ति जब हमारे अंदर प्रवेश करती है तो ये सामान्य शक्तियां भी, जो दूसरों की बलशाली सेना की शक्तियां भी अपने आप कमजोर हो जाती हैं। जब हम दूसरों का सहारा, उस परमात्मा का सहारा लेते हैं, तब हमारे अंदर शक्तियां और बढ़ जाती हैं। और जब हम किसी कमजोर का साथ लेते हैं तो हमारे अंदर भी कमजोरपन आ जाएगा। पुरुष यदि अकेला कहीं भी जाए, कहीं भी किसी के साथ रहे,
कोई उसे विकल्प नहीं रहता। लेकिन साथ में पत्नी लग जाए तो उसकी शक्ति और कमजोर हो जाती है। पहले तो वो मजबूत था, स्ट्रांगता थी उसके अंदर, किसी से भी लड़ जाता था, किसी से भी भिड़ जाता था। लेकिन अब क्यों? जिसकी संगति करोगे आप स्वयं कमजोर हो जाओगे, क्योंकि सामने वाला स्वयं कमजोर है, स्वयं वह कमजोर है। आप यदि किसी ताकतवर वाले के साथ आपका संपर्क हो गया तो आपके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक ताकत आ जाएगी। तो ऐसे ही यहां पर आचार्य भगवंतों ने कहा, आप उस पंच परम में स्थित जो पंच परमेष्टि हैं, हम उनका साथ रखेंगे, उनकी संगति करेंगे तो हमारे अंदर भी वह पावर आ जाएगा। वह भीष्म पितामह जी, जब भीष्म पितामह जी जब शिखंडी का बाण जब उनके वक्ष स्थल पर लगा, तो जैसे उनके वक्ष स्थल पर लगा तो महायोद्धा भूमि पर भूलुंठित हो चुका था, भूमि पर गिर गया। लेकिन जैसे ही गिरा तो उसने पंच परमेष्टि की जाके शरण में पहुंच गया। और जैसे ही पंच परमेष्टि मंत्र का स्मरण किया, जैसे ही पंच परमेष्टि का अपने जीवन में अनुकरण किया, जैसे ही संन्यास का भाव अपने जीवन में लाया, तो वही भीष्म पिता कहां पर पहुंचे? उन पांचों पापों का त्याग करके उस पंचम स्वर्ग में ब्रह्मलोक, जो कि लोकांतिक देव कहा जाता है, वहां पर जाके उनका जन्म हो गया। उपवास शैया पे जाकर जन्म हो गया। मात्र कितने युद्ध चल रहा था, लेकिन भीष्म पितामह हैं जिनकी कठोर प्रतिज्ञाएं थी, सारी कठोर प्रतिज्ञाएं, इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। और उन्होंने अंत समय में जाकर अपने लक्ष्य को ही प्राप्त किया। लेकिन कब किया? जब वो पंच परमेष्टि की शरण में चले गए। और भी कई लोग थे, लेकिन जिन्होंने पंच परमेष्टि मंत्र की आराधना की, पंच परमेष्टि की शरण में गए, जो शरण में गए वो सब ऊपर उठ गए। भले ही युद्ध लड़ा, संग्राम में रहे, लेकिन आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं, ऐसे ही हमारे अंदर भी कई प्रकार का युद्ध छिड़ा हुआ है। कसाय रूपी घोड़े हिन नाराय अंदर, विषय कसाय रूपी घोड़े अंदर ही अंदर हिन ना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। लेकिन इस पर 10 धर्म रूपी सारथी साथ में बैठ जाए तो सारे घोड़े हिल नहीं पाते, वहीं की वहीं रहते हैं। उत्तम क्षमा मार्दाबाजी, इनका हमने यदि साथ ले लिया, इनको सारथी बना लिया अपना, तो मान्यवर ये कसाय विषय भोग रूपी कसाय रूपी घोड़े ये भग नहीं सकते। इन पर हमें अंकुश लगाना ही पड़ेगा। और इंद्रिय रूपी और मन रूपी हाथी पर जब संयम रूपी और परसे रूपी अंकुश जब गण स्थल पर लगाए जाते हैं और जैसे ही लगते हैं तभी हाथी वश में हो पाता है। संयम रूपी लगाना ही पड़ेगा आपको। यदि आपको अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो आपको संसार पर विश्व विजेता बनना है, तो आपको संयम रूपी और तप रूपी परसे रूपी अंकुश अपने हाथ में रखना ही होगा। तभी हम इंद्रिय रूपी और मन रूपी जो हाथी हैं, चिंगार रहे हैं, भाग रहे हैं उधर उधर, तो इसके द्वारा ही हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं। पंच, ये शरीर पंच तत्व रूप से बना है, ऐसी लोगों की मान्यता है। लेकिन पंच तत्व रूप ये 5 रूपी पंच रूपी तत्व पर और 5 रूपी पाप रूपी भूमि पर ये खड़ा हुआ है। 5 पाप रूपी भूमि पर खड़ा है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं इसे धर्म रूपी भूमि में इसका प्रवेश करा दो।
काना पौड़ा पड़ा है हाथ में, चूसे तो रोवे। और इसको कहाँ लगाओ? धर्म की भूमि में जाके इसको लगा दो। यदि धर्म की भूमि में इसको डाल दिया तो आचार्य भगवंत कहते हैं इसी शरीर में जो पंच तत्व हैं वो पंच परम पद पर स्थित होकर उन पांचों पापों का त्याग कर और अपनी आत्मा पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। ये इसका आध्यात्मिक था, ये इसका आध्यात्मिक था। जब तक हम संयम पर आरूढ़ नहीं होंगे, जब तक अपने ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक हम अपने ऊपर ही विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये आचार्य भगवंतों ने कल वह युद्ध दर्शा दिया। ये भयानक युद्ध चल रहा है, एक संसार का युद्ध है और एक हमारी आत्मा के अंदर भी युद्ध छिड़ा हुआ है। ये दोनों प्रकार के युद्ध यदि हम भगवान का समागम करते हैं, पंच परमेष्टि का समागम करते हैं, अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो हम भी एक दिन इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कोई आचार्य भगवंतों ने और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे आप अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सको। आइए उसी संदर्भ में आचार्य भगवंत अपनी भक्ति करते हुए आज का छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। इसकी विशेषताएं भी अपन समझने का पुरुषार्थ और प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। अम्बो निधौ क्षुवित भीषण नक्र चक्र अम्बो निधौ क्षुवित भीषण नक्र चक्र पाटीन पीठ भय दोलवन वाडवाग्नौ पाटीन पीठ भय दोलवन वाडवाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास भाषं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति भाषं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? कहीं प्रॉब्लम इसमें? आइए, इसका फल है सर्वापत्ति विनाशक। किसी प्रकार की भी जीवन में आपत्ति आती है, विपत्तियां आती हैं, आ सकती हैं जीवन में, क्योंकि जीवन आपस से भरा है। सुख के साथ दुख भी है, क्योंकि सुख दुख दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। क्योंकि सुख की कीमत जब होती है जब दुख सामने हो, और सुखी सुख मिलता रहे तो आप सुख की कीमत नहीं कर पाओगे। सुख की कीमत वही कर पाता है जिसने दुखों का सामना किया है, जिन्होंने दुखों की पीड़ा को सहा हो, दुखों का संकट, दुखों का सामना किया हो,
वही सुखों की कीमत जान सकते हैं। वास्तव में वही सुख की कीमत कर सकता है, अन्यथा हमेशा सुखी सुख रहे तो व्यक्ति शेष समझता है, उसकी कोई कीमत नहीं समझता। वो तो नेचुरल है। आचार्य भगवंत कहते हैं, आपको अपने जीवन में कुछ बनना है, उससे पहले आप कुछ संघर्ष करो। थोड़ा सा भी संघर्ष करोगे, जीवन में निखार आएगा, जीवन आपका उज्जवल होगा, पवित्र होगा। बिना संघर्ष के जीवन हर्ष में नहीं हो सकता। संघर्ष भरा जीवन कोई बात नहीं है। आज संघर्ष है, कल यही संघर्ष हमारे अंदर हर्षता पैदा करेगा, हमें उठाएगा। क्योंकि डॉक्टर आचार्य भगवंत कहते हैं, डॉक्टर वही सक्सेस है जो सारी बीमारियों से जूझ के यदि कोई डॉक्टर बनता है तो सामने वाले की पीड़ा को भी समझ जाएगा। सारी बीमारियों से जूझ के कोई डॉक्टर बने, सारी आपदाओं को सामना करता हुआ कोई यदि डॉक्टर बनता है तो वो सारी पीड़ा को समझ जाएगा। और कोई बीमारियों से जूझा नहीं और सीधा बन गया है तो सामने वाले की पीड़ा को नहीं समझ पाएगा, वो जान नहीं पाएगा अपनी पीड़ा को। ऐसी आचार्य भगवंत कहते हैं कि थोड़ा सा संघर्ष होना चाहिए। अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, रह के नहीं रहे। उनका सारा जीवन सबको पता है, सबको पता है। सबको पता होने के बावजूद भी उनका कोई भी कार्यक्रम होता, जब उनका एक दिन जब जन्मदिन मनने के लिए सामने आया तो वो आचार्य महाप्रज्ञ के पास गए, श्वेतांबर परंपरा से हैं। महाप्रज्ञ के पास गए, वहां पर जाके अपना उत्सव मनाया, पूरा महोत्सव मनाया। और वो राष्ट्र के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके अंदर ना कोई जातिवाद था, न परवादवाद था, सिर्फ एक ही बात था, राष्ट्रवाद। जब वो अपने पिता के साथ भोजन कर रहे थे तो भोजन करते ही रोटी आई, पिता ने रोटी खाई। पास में ही उनके बेटा अब्दुल कलाम पास में खड़े हैं। बेटा ने कहा, पिताजी आपने जली हुई रोटी खा ली। तब पिता ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, गलतियां तो स्वाभाविक हैं, हो जाती हैं, कोई बात नहीं। आपको भी पता है जली रोटी का स्वाद क्या होता है। अब मैं अपने शब्दों से कहकर दूसरों के विपत्तियों का सामना क्यों कराऊं, दूसरों को संकलेशता क्यों पहुंचाऊं। रोटी तो जली है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी विपत्ति आ गई है, सामना करो। सबके जीवन में आएगी, थोड़ी बहुत आ गई है, कोई बात नहीं है, रोटी तो जली है। और हम अपने शब्दों से कह के दूसरों के दिल को क्यों जलाएं, क्यों जलाएं। जब ऐसा हमारे अंदर भाव होगा तो मान्यवर बड़ी बड़ी विपत्तियां भी सामने आ जाएंगी, आप संघर्ष कर जाओगे और नहीं तो बिखर जाओगे, नहीं तो आप बिखर जाओगे। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, परिवार में, परिवेश में, व्यापार में, आपस में, मेल जोल में विपत्तियां आ सकती हैं। विपत्तियां आने का क्या क्या कारण है। आप परिवार से अटैचमेंट रहोगे, परिवेश में, व्यापार में और आपसी मेल जोल में विपत्तियां सामने आ सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इसको
समझ जाएंगे, समझ जाएंगे तो आज ही ये परिवार हमारा निखर जाएगा और हम ही कहीं बिखरे गए थोड़ी सी विपत्ति में तो मान्यवर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब एक व्यक्ति के मकान था, उसने नया नया मकान बनवाया और नया मकान जैसे ही बना और बनते ही 8 दिन बाद उसमें गृह प्रवेश होना था। क्या होने था? गृह प्रवेश होना था। तो जैसे ही गृह प्रवेश होना था तो जैसे ही रात्रि के समय उसमें ना जाने क्या हुआ, पूरा मकान नीचे आके गिर पड़ा। या तो भूकंप आदि आया या कोई हवा आदि ऐसी आई जिससे सारा मकान नीचे आ गया। तो जैसे ही आया तो सामने वाला व्यक्ति बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न हो रहा था। बोले कोई बड़ी बात नहीं है, बोले कोई बड़ी बात नहीं है। बोले क्यों? कि आज मेरा इसमें परिवार होता तो पूरा तहस नहस हो जाता। कम से कम हमारा परिवार तो सुरक्षित है। मकान गया है कोई बात नहीं है, मकान तो हम दूसरा बना सकते हैं, लेकिन यदि आज मेरा इसमें परिवार होता तो परिवार सामने होता तो परिवार हम दूसरा खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन मकान तो हम नया दूसरा खड़ा कर सकते हैं। और सामने वाला होता तो कितना रोता, कितना चीखता, कितना चिल्लाता कि मेरी जिंदगी भर की मेहनत माटी में मिल गई। तहस नहस हो जाता, अपने आप को ही दिल से तोड़ लेता, अपने आप से ही टूट जाता वो। तो आचार्य भगवंत कहते हैं अपनी दृष्टि को संभालो, सृष्टि को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। सही सृष्टि मिल जाएगी, हृदय कली खिल जाएगी। सही दृष्टि मिल जाएगी, हृदय कली खिल जाएगी। सही दृष्टि मिल जाएगी, हृदय कली खिल जाएगी। ज्ञान ज्योत जल जाएगी, ज्ञान ज्योत जल जाएगी। ज्ञान ज्योत जल जाएगी, ज्ञान ज्योत जल जाएगी। दृष्टि दृष्टा बनाती है, जीवन वही चलाती है। दृष्टि दृष्टा बनाती है, जीवन वही चलाती है। सम्यक दृष्टि ही हो, सम्यक दृष्टि ही सतराह दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सही दृष्टि मिल जाएगी, हृदय कली खिल जाएगी। सही दृष्टि मिल जाएगी, हृदय कली खिल जाएगी। ज्ञान ज्योत जल जाएगी, ज्ञान ज्योत जल जाएगी। ज्ञान ज्योत जल जाएगी, ज्ञान ज्योत जल जाएगी। सम्यक दृष्टि ही हो, सम्यक दृष्टि सतराह दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मानव जीवन में कई प्रकार के दृश्य हमारे सामने खड़े होते हैं, कई प्रकार के दृश्य आपको दिखाई देंगे, लेकिन कोई द्रव्य, कोई दृश्य अच्छा भी होता है, कोई दृश्य बुरा भी होता है। ये सब अपने पूर्व कर्म का ही उदय है, पूर्व की किस्मत है। अच्छे लोगों का आपका समागम मिला है, अच्छे लोग मिले हैं आपको, अच्छा दृश्य मिला है, ये आपका ही पुण्य है। और बुरा दृश्य मिला है, ये हमारा ही पाप है। कैसा भी हो, अच्छे लोगों की संगति भी है संसार में, अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे भी लोग
मिलते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं दृश्य कैसा भी हो हमें अपनी दृष्टि पे ध्यान रखना चाहिए। कैसा भी दृश्य हो, आपका दृष्टि अच्छी है तो आचार्य भगवंत ने वही सम्यक दृष्टि घोषित कर दिया है। आप भोजन करने गए, सामने किसी के यहाँ आहार करने गए और सामने वाले ने आप आहार करते करते किसी ने नमक की जगह क्या डाल दिया, फिटकरी डाल दिया। क्या होता नहीं है? क्या होता नहीं है? क्या घट जाती है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा, समीचीन सोच वाला होगा, वो कहेगा गलतियां हो जाती है, ये अपना ही है। कोई पूर्व में मैंने ऐसा कोई कर्म किया होगा तभी तो ये मेरे सामने ऐसा दृश्य आया। सामने मेरे पास ही वस्तु ऐसी क्यों आई? क्योंकि मेरा ही कोई ना कोई पाप कर्म का उदय है। अच्छी वस्तुओं का मिलना पुण्य है और कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो अपन से विपरीत हो, वो क्या है? अपना ही। अब इसमें आचार्य भगवंत कहते हैं, मुनराजों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि दोनों में समान भाव रखो। क्योंकि आचार्य भगवंत जब ऐलक अवस्था में थे, कुंडलपुर में विराजमान थे और कुंडलपुर में विराजमान थे, जब आहार चर्या के लिए गए तो नए नए युवकों ने चौका लगाया और पुरुषों के हाथ का चौका लगा तो लिया भावुकता में, बोले आज महाराज जी का पड़गान करेंगे। पड़गान करके ले गए। दोनों ऐलक महाराज थे उस समय, आचार्य विहर्ष सागर जी और आचार्य विनम्र सागर, दोनों ही ऐलक अवस्था में थे। आहार करने के लिए गए और जैसे ही गए तो देखा अंजलि खोली और आहार प्रारंभ हुआ तो देखा दाल में क्या डली थी? फिटकरी। अब बेचारे क्या करें, ली, उसको हटाया, मुंह नहीं बनाया, हंस रहे थे। हमारे आचार्य भगवंत की विशेषता है, विपरीत स्थिति आएगी ना सामने तो हंसेंगे ज्यादा, चेहरे पे एकदम स्माइल, जिससे सामने वाले को पता ना चल जाए कि हमारे भोजन में कुछ कमी है। क्योंकि महिलाओं के अंदर खासियत होती है, भोजन कराने के बाद वो चेहरा जरूर देखती है, जरूर चेहरा देखेंगे। और इनके अंदर एक ऐसा गुण होता है, ये फेस रीडिंग बहुत जल्दी कर लेती हैं, आपके फेस से जान लेंगी। लेकिन कुछ बालिकाएं भी दे रही थी आहार, लगाया था पुरुषों ने चौका, लेकिन आहार देने के लिए तो सब लोग आ सकते हैं, एकदम आ गए। तो जैसे ही ऐलक विनम्र सागर जी गुरुदेव ने जैसे ही आहार लिया और विहर्ष सागर जी भी आहार ले रहे, दोनों एकदम चेहरे पे लोग क्या कह रहे हैं, आज तो आहार बहुत बढ़िया बना है। क्योंकि दोनों महाराज जी क्या हैं, खुश हैं। दोनों महाराज जी प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं। तो कुछ बीच समय पे जैसे ही दूध चला तो दूध में भी घटना घट गई शायद। फिटकरी तो नहीं डली, लेकिन नमक भी नहीं डला। कुछ ऐसा कुछ आइटम था, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो भी ज्यादा वैसा नहीं था। लेकिन जैसे लेने के बाद, जैसे लिया तो जैसे विहर्ष सागर जी में दृष्टि गई तो ऐलक जी विनम्र सागर जी ने कहा, बोलो। वैसे इशारे से तो उन्होंने कह दिया ठीक है। अब क्या कहें, उस समय जितने भी बड़े घराने के लोग होंगे ना, वो चेहरा नहीं बिगाड़ेंगे, अपना परिस्थिति विपत्तियों का सामना करेंगे। लेकिन जैसे ही आहार करके जैसे ही वापस आए सब आचार्य श्री के पास, तो जैसे ही आचार्य श्री के पास आए तो आचार्य श्री ने पूछा कैसे हार हुए? बोले आज जैसे हार तो कभी नहीं हुए। तो लोग तो और हंस पड़े, आज तो बहुत अच्छा हार हुए घर में। लेकिन जैसे ही सब लोग गए फिर उन्होंने भोजन किया तो सबके आंखों में आंसू थे। बोले मैं तो समझ रहा था,
लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि सामने कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी विपत्तियां सामने आ जाएं, लेकिन हमारे चेहरे से नहीं पता चलना चाहिए, दृश्य कैसा भी हो, लेकिन हमारी दृष्टि अच्छी होना चाहिए। क्योंकि ये सत्य है कि सूर्य पूर्व दिशा से ही आता है, लेकिन अंधकार व्याप्त है दुनिया में, अंधकार पूरे लोक में भरा पड़ा है, कहीं से भी आ सकता है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि अनुकूलताएं तो किन्हीं किन्हीं जगहों से आती हैं, लेकिन प्रतिकूलताएं तो हर जगह खड़ी रहती हैं। प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में कहीं से भी आ सकती हैं, इसलिए प्रतिकूलताओं को आचार्य भगवंतों ने कहा सामना करना चाहिए। ये किसी भी मोड़ से आ सकती है। प्रतिकूलता ये नहीं है कि यहां से आएगी, अनुकूलता तो पता है कि कहां से आ सकती है, उसके स्थान फिक्स है, लेकिन प्रतिकूलताओं के कोई स्थान फिक्स नहीं है, वो कहीं से भी आपको घेरा दे सकता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे हमारा पुण्य कोष देव शास्त्र गुरु के चरणों में आके भर सकता है, लेकिन पाप का कोष कहीं से ही भर सकता है। पुण्य स्थान से भी हम पाप का कोष भर सकते हैं, लेकिन पुण्य कोष जब भी भरा जाएगा तो पुण्य कोष के स्थान से भरा जाएगा। देव शास्त्र गुरु की संगति में आके हम अपना पुण्य कोष भर सकते हैं, ये स्थान है हमारा। लेकिन पाप का उदय कहां से आ जाए, पाप का कोष हम कहीं से भर सकते हैं। हम यहां भी बैठे ना धर्म क्षेत्र पर भी, यहां पर ये मत समझिए कि हम अपना पुण्य कोष भर ही ले जाएंगे। कई लोग ऐसे आते हैं कि पुण्य, जहां पुण्य कोष भरना होता है वहां पर भी ऐसे पाप करके चले जाते हैं। जहां पर हम पापों को काटने आए और पुण्य कोष भरने आए, तो वहीं पर हमने अपना पाप कोष भर लिया। मान्यवर, अब कहां भरोगे पुण्य कोष? तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि इन विपत्तियों के समय हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि विपत्तियां मेरे द्वारा की गई हैं, ये मेरे ही हैं। ऐसा यदि हमारे अंदर चिंतन आएगा और विपत्तियों से यदि हम घबरा गए, डिग गए, हिल गए, तो मान्यवर आगे आप नहीं बढ़ सकते। विपत्तियां किस पे नहीं आई, पहले ये बताओ। ये विपत्तियां, आपत्तियां, ये किस पे नहीं आई? मनुष्यों पे ही आती हैं। अच्छे अच्छे महापुरुषों पे आई हैं, अच्छे अच्छे योद्धाओं पे सामना किया है। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को नहीं छोड़ा। आदिनाथ भगवान स्वयं मुनि बनकर के भी फिर भी विपत्तियों ने सामना किया और फिर उन्होंने भी उसका सामना किया। सती सीता पे भी आई, चंदनमाला पे भी आई, अच्छे अच्छे लोगों पर आई, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया, कभी हिली नहीं। और हिल जाते तो मुझे लगता है विपत्तियां और पीछा करती। आप डिगे रहोगे, आप हिलोगे नहीं अपने पद से, तो मान्यवर विपत्तियां आती हैं, कुछ समय के लिए आती, क्योंकि संकट ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं रहते और सब दिन भी एक से नहीं रहते, बदलते रहते हैं। लेकिन हमें अपने स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। हम जितने अडिग रहेंगे, हम जितने मजबूत रहेंगे, तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये संकट, ये विपत्तियां कैसे भी आए, कैसे भी हमारे जीवन मुसीबत आए, घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा धैर्य बांध लीजिए, थोड़ा धैर्य बांध लीजिए, ये आपकी परेशानियां शनैः शनैः हट जाएंगी। और हमने यदि अपना धैर्य नहीं बांधा, अपने दृष्टिकोण को नहीं बदला, तो मान्यवर दृष्टिकोण हमारे अंदर बदलने से हमारे अंदर सुकून और शांति की लहर स्वतः ही दौड़ जाती है और हिम्मत और साहस हमारे अंदर पैदा हो जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको 2 रुपए मिले हैं तो एक से क्या करना है? एक से आप रोटी खरीदो
और एक से फूल खरीदो। दो चीज मिली है, एक से क्या खरीदो? रोटी, और एक से फूल। क्योंकि रोटी आपको जीवन दान देगी और फूल आपको जीवन जीने की कला सिखा देगा। फूल आपको जीवन जीने की कला सिखाएगा। फूल भले ही कांटों में खिलता है, कांटों में ही उसका जन्म होता है, कीचड़ में उसकी उत्पत्ति है, लेकिन खिलता किस में है? कांटों के साथ खिलता है, कांटों के साथ रहता है। वो कीचड़ में खिला है, लेकिन उसके अंदर न कीचड़ है न कांटे हैं, और फिर भी सबको महका रहा है। ऐसे ही हमारा जीवन गुलाब की तरह होना चाहिए। यदि हमारा जीवन गुलाब की तरह है तो हमारा जीवन खिलता हुआ नजर आएगा, महकता हुआ नजर आएगा। मान्यवर, सुरक्षा वही उसी की जाती है जिसमें कीमती होती है। परीक्षा उसकी की जाती है जिसमें कुछ आगे चल के बढ़ने की योग्यता होती है, कुछ होनहार है, परीक्षा उसी की होगी। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, फूलों को देखकर, इनकी जिंदगी को देखकर यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुशहाल रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है। क्योंकि जीवन में परिस्थिति समस्या नहीं है, उन परिस्थितियों का सही समाधान ना मिल जाए सबसे बड़ी समस्या है। जीवन में परिस्थितियां समस्या नहीं होती, उसका सही समाधान ना मिल जाए। यदि हमें परिस्थिति मेरे सामने खड़ी है और हमने उसका सही अल्टीमेट निकाल लिया तो समस्या भी का समाधान हो सकता है, और नहीं तो हम दूसरों पे दोषारोपण करते ही रहेंगे। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अरे मान्यवर, स्वयं का चिंतन करो, स्वयं का अनुभव करो। स्वयं का जितना हमारा चिंतन मंथन होगा, आपका जीवन भी उतना ही खुशहाल होगा। इसलिए मान्यवर, संकट विपत्तियों का एक अपने जीवन का हिस्सा मान के चलना चाहिए। ये मत समझिए कि हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। एक अपने जीवन का हिस्सा बना के चलोगे तो मान्यवर, आप पे संकट भी आ जाएगा, लेकिन आप हिलोगे नहीं। और आपने जीवन का एक विपत्तियां और संकट का के जीवन का हिस्सा नहीं माना और सामने आ जाएगा तो आप टूट जाओगे, रूठ जाओगे, भाग जाओगे, हिम्मत तोड़ दोगे अपनी। इसलिए मान्यवर, संकटों को जीवन में भी एक अपना हिस्सा बना के चलना चाहिए। और अभी तक आचार्य भगवंत यही समझा रहे हैं कि आचार्य मान, तुमको संकट नहीं आया था क्या? आपत्ति नहीं आई कि क्या कर रहे वो? कहाँ गए वो? किसकी शरण में गए? किसके पास गए? किसकी संगति की? इसलिए संकट आए तो प्रभु के निकट आ जाओ, प्रभु के निकट आ जाओ, प्रभु का ध्यान करो, प्रभु का स्मरण करो। क्योंकि इन पे भी संकट आया था तो इन्होंने भी अपनी उस चेतना का अवलंबन लिया कि यही मेरा साथ है, बाकी सब छूटेगा। ऐसे आचार्य भगवंत कहते हैं, हम अपनी दृष्टि को बदल लो। सृष्टि बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सृष्टि जिसने भी बदली वही दुनिया से अलविदा हो गए, लेकिन सृष्टि की वैसी आज खड़ी है। सृष्टि की बदलने की नहीं है। हमें अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपनी समीचीन विचार, यही हमें उठा सकते हैं। बाकी हम सामने वाले के दोष आरोपण करते रहेंगे। आचार्य भगवंत ने कई जगह ये विवक्षा करते हुए कहा है, आपत्ति हमारे जीवन में जब आती है जब हम अपनी पर वस्तु में स्वामित्वपन दिखाते हैं। पर वस्तु में हम जितना अपना स्वामित्वपन दिखाएंगे, हम इसके मालिक हैं, हम इसके अधिकारी हैं, तो सामने आपके ऊपर विपत्तियां घिराव करती रहेंगी, छोड़ेंगी नहीं आपको। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है, मना स्थिति बदलिए अपनी। जैसे ही हमारी मना स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति भी आज नहीं कल बदल के जरूर आएगी। तो इसलिए मान्यवर, यहाँ पर सर्व आपत्ति विनाशक ये छंद है। कब है? जब हम मन के विकल्प हमारे दिल से निकल जाएंगे। मन के जैसे ही हमारे अंदर विकल्प निकलेंगे, वैसे ही हमारे अंदर आपत्तियों का ही विनाश
सुतई हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर दृष्टि बदलने के लिए हम सभी को ये संकेत दिया है। अपना जीवन एक गुलाब की तरह हमेशा खिलता रहेगा, हमेशा सामना कांटों का संघर्ष करता रहेगा, तो तभी हमारा जीवन महकता हुआ नजर आएगा। आइए इसकी जाप है। ओम ह्रीम अरम नमो अमीय शबीणम। ओम ह्रीम अरम नमो अमीय शबीणम। ऐसे मुनिराज जिनके हाथ में भूखा भोजन देने से कैसा हो जाता है? अमृतमयी हो जाता है। कैसा हो जाएगा? अमृतमय हो जाएगा। जहर युक्त भोजन भी क्यों ना हो, रूखा भोजन क्यों ना हो, सूखा भोजन क्यों ना हो, कैसा भी भोजन हो, जैसे जिनके हाथ में जाएगा वैसे कैसा हो जाएगा? अमृतमय हो जाएगा, घी युक्त हो जाएगा। जैसा उनका विचार होगा वैसा ही वह भोजन हमारे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा ये आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर उपदेश दिया है। अमृतमय भोजन। अमृत कौन पीता है? जहर कौन पीते हैं? एक व्यक्ति से पूछा, महादेव क्या पीते हैं? महादेव क्या पीते हैं? और देवलोक क्या पीते हैं? और पतिदेव? दोनों मिला के पतिदेव क्या पीते हैं? अब वो तो वही जाने जो पीते हैं। अब क्या पी रहे हैं? ये तो सिद्ध है कि महादेव ने क्या पिया और देव ने अमृत। उनके कंठ से क्या जलता है? और पतिदेव का मुझे पता नहीं क्या पीते रहते हैं। वो चाय भी पीते रहते हैं कभी, क्या क्या पीते हैं वो तो वही जाने। अब किसमें किसको रुचि है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा, ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अब इसकी क्या है? अब फल, छंद का अर्थ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? चित्र दिखाई दे रहा है? नहीं, चित्र देख लो पहले, उसके बाद इसका अर्थ हम आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर आचार्य मानतंग नीचे विराजित हैं और एक जहाज नीचे चल रहा है और एक ऊपर है। ऊपर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? वो क्या कह रहा है जहाज? क्योंकि देखा जा रहा है आज का छंद ऐसा लग रहा है कि इस छंद की क्या आवश्यकता पड़ी लिखने को आचार्य भगवंत को। इस छंद क्यों लिखा गया? क्योंकि आजकल तो मेरे पास फ्लाइट हैं, गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर और स्कूटी हैं, आदि गाड़ियां हैं। और कौन करता है जहाज में यात्रा? कोई करता है क्या? जहाज में कोई यात्रा करता है क्या? और कोई नहीं करता जहाज में यात्रा। लेकिन पहले सेठ लोग थे, यात्रा किसमें करते थे? बड़ी बड़ी नावों में। और आज भी नाव में यात्रा करते कि नहीं करते? मुनिराजों ने जहाज में यात्रा की है कि नहीं की है? नदी में की है कि नहीं की है? और प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? अभी आचार्य विद्यासागर ने खुद की थी, की नहीं की थी? जहाज में ही तो की। अब जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो भय आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब जहाज में यात्रा तो कर रहे, कहीं नीचे से मगरमच्छ आ जाए बड़ी तेजी से, और जहाज को इतनी ताकत होती पलट भी देता है। घड़ियाल, मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, व्हेल मछली बोलते जैसे, बड़ी बड़ी होती हैं। और फिर दूसरा बड़वा नल, जो वहां के कूप होते हैं, उनमें जब लौ लगती है बड़े बड़े समुद्रों में, बड़वा नल अग्नि लगती नहीं लगती समुद्रों में। अभी अपन पढ़ गए थे, यहाँ पर भी आ रहा है। वाडवाग्नव आ गया, समुद्र की अग्नि यहाँ पर आ गई। अब यहाँ समुद्र की अग्नि को सूचित करेंगे। अब ऐसी अग्नि लग गई और फिर भी भंवर कहीं फंस गई। कहते ना, गुरुवर तेरे चरणों में, वो भजन गाते ना,
मेरी नाव भंवर में है, उस पार लगा देना। भंवर कर बोलते ना, मेरी बीच भंवर में। कहीं भंवर होती ना, कहीं एकदम नीचे कोई सुरंग फटती है तो सीधा पानी उसी में जाता है, कई नाव भी उसी के साथ चले जाते हैं। तो नाव का भय रहता है, वो पानी इसका समुद्र का भय है कि नहीं। तो आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि एक जो लहर उठी है, इतनी सुनामी जैसी उसमें तेज आया है, तो वो सुनामी ने उस जहाज को भी ऊंची चोटी पे जाकर रख दिया है, बस अब पलटने वाला ही है। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं, बिहाय भवता स्मरण भजंती, जो आपका स्मरण करता है उसका जहाज भी नौके पे आके अपने किनारे पे आके लग जाता है। जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है, क्या ये सत्य है कि जो आपका स्मरण करता है उसका जहाज नदी पे किनारे पे लग जाता है? जो आपका स्मरण करता है उसका जहाज जरूर एक ना एक दिन किनारे पे लग जाएगा, और जिसे आपका स्मरण नहीं है उसका जहाज डूब जाएगा। शुभम चक्रवर्ती का क्या हुआ? जब तक पंच परमेष्टि मंत्र का स्मरण चल रहा था, जब तक पंच परमेष्टि मंत्र की आराधना कर रहा था, तब तक अच्छे अच्छे लोग भी जहाज को डगा नहीं पा रहे थे। हिल तो रहा था लेकिन उसे डुबा नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही पंच परमेष्टि मंत्र की, कौन से पंच परमेष्टि मंत्र की अवहेलना की? जिस नाव में बैठकर हम तैर सकते हैं, उसी नाव में बैठ के हम डूब भी सकते हैं। जिन पंच परमेष्टियों की आराधना से हम इस संसार समुद्र से तैर सकते हैं, और उनकी भक्ति करने से हम तैर सकते हैं, और इनका अनादर करने से हम क्या डूब नहीं सकते? क्या डूब नहीं सकते? क्या मात्र नमोकार मंत्र, कोई वहां पर कोई प्रतिमा नहीं थी, न कोई मुनिराज थे। सिर्फ अंदर से क्या हो गया, उन्हें अश्रद्धान हो गया, और उसने क्या कर दिया? जहाज को डुबा दिया। क्या कर दिया? डुबा दिया। तो आचार्य भगवंत तो बस यही चर्चा कर रहे हैं इस छंद के माध्यम से। आइए इसकी बहुत सारी विशेषताएं जहां तक होगा वहां तक खोलने का प्रयास। अम्भो निधौ, क्या है? अम्भो निधौ क्षुभित। अम्भो निधौ का मतलब है जल। उदक बोलते ना, उदक, ऐसे यहाँ पर अम्भो निधौ, जल से समुद्र भरा हुआ है। क्षुभित है, भीषण भयंकर, नक्र चक्र, और जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, व्हेल आदि मछलियां जिसमें क्या कर रही हैं, वो थल फुथल मचा रही हैं। तो समुद्र कैसा हो चुका है? कुपित हो चुका है। समुद्र क्षोभ को प्राप्त हो चुका है। पाठीन पीठ और पाठीन पीठ, और मछलियों की पीठ की टक्कर से, मछलियों के पीठ से वह दोलवन वाड वाग्न, वह भय उत्पन्न हो चुका है। वह भय से भर चुका है। वाड वाग्न, यहाँ पर 3 प्रकार के, 4 प्रकार के यहाँ पर इस भयंकर दर्शाए गए हैं। पीठ वाड वाग्न, यानी कि समुद्र में अग्नि भी लग चुकी है, और मगरमच्छों ने समुद्र को क्षोभित कर दिया है, और मछलियों ने भी उस जहाज को भी अपनी पीठ पर रखकर उछाल दिया है ऊपर। मछलियों ने जहाज को क्या किया है? पाट पीठ, उस जहाज को भी ऊपर उठा दिया है। पाट पीठन, यानी कि जहाज को भी ऊपर उठा दिया है। यान पात्रास, वह जहाज रंगत तरंग, वह रंग तरंगत करते हुए, वह लहराती हुई तरंगों के लहर से अग्रभाग पर जाके पहुंच गया है। यान पात्रास, वह जहाज कहां पहुंच गया है? लहर की शिखर पर जाके पहुंच गया है।
अब बस पलटने वाला ही है, लेकिन त्रासम विहाय, क्या त्रासम विहाय, घबराहट को छोड़कर, क्या घबराहट को छोड़कर, अब वह संकट को विहाय में छोड़कर स्मरणा भवता, आपका स्मरणात्, जो आपका स्मरण करता है वो ऐसी घबराहटों को छोड़कर चले जाते हैं, उनके अंदर ऐसी घबराहट नहीं होती। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो आपका स्मरण करने वाले हैं, जो आपका स्मरण करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके गुणों का चिंतन करते हैं, आपके गुण रूपी माला फेरते हैं, ताशम व्याय, सभी दुख से भी, संकटों से भी और सभी आपदाओं से भी मुक्त हो जाते हैं। उनके पास कोई संकट नहीं आता। जैसे ही हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो सबसे पहले नाम किसका आता है मुंह पे? जब कोई संकट आता है, आपदा आती, तो मुंह पे नाम किसका आता है? कोई भी संकट आए, जब छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, लात में लात चली जाती तो क्या करते थे? किसकी माला फेरते थे? नमोकार मंत्र पढ़ना चालू कर देते थे। बोले सभी लोग नमोकार मंत्र पढ़ो। बोले क्यों? अंधकार में सबको घुटन होती है, और प्रकाश था तब कोई नहीं पढ़ रहा था, और अंधकार छा गया तो गाड़ी आपके बगल से निकल जाए, और जैसे ही गाड़ी बगल से निकले तो मुंह से किसकी आवाज आती है? जब कोई हमारे जीवन में संकट आता है तब हमें भगवान याद आते हैं, और संकट में भगवान याद आते हैं कि सुख में भगवान याद आते हैं कि दुख में आते हैं? सबसे ज्यादा भगवान कब याद आते हैं? दुख में सुमरण और सुख में करें ना। आचार्य भगवंत कहते हैं जो सुख में सुमरण कर लेते हैं फिर दुख भी उनके पास नहीं आते। अब जब आग लगेगी तब कुआं खोदोगे कि पहले से खोद कर रखना चाहिए? आग लगी है तब आप कुआं खोदोगे कि पहले से खोद कर रखना चाहिए? ऐसे ही जब संकट आए तब भगवान याद करना चाहिए कि पहले से याद करते रहना चाहिए? आप यदि पहले से याद करोगे, पहले से आप स्मरण करोगे, तो संकट आपके ऊपर आ भी जाएगा, टल भी जाएगा। और एकदम करोगे याद, टले ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि श्रीपाल का जहाज भी श्रीपाल को किसने फेंका था? श्रीपाल को नदी में किसने फेंका था? धवल सेठ ने। दुर्नीति से धवल सेठ ने श्रीपाल को कहां फेंक दिया? कहां फेंका? लेकिन श्रीपाल पहले से भगवान का स्मरण करता था। यह तो सत्य है कि श्रीपाल ने पूर्व भाव में, पूर्व पर्याय में एक द्वेषवश, एक घृणावश किसी 700 साथियों के साथ दुर्व्यवहार तो कर दिया, दुर्व्यवहार किया। मुनिराज शांति से बैठे थे, वो शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ गए थे, लेकिन जैसे ही साथियों के साथ गए और मुनिराज के ऊपर क्या किया उन्होंने? उपद्रव किया। क्या कहा? मुनिराज तो गंदे होते हैं। कितनी विवश नजर आ रहा है, कितना शरीर मलिन है इनका। लोगों ने उपद्रव किया, और जैसे ही मुखिया के रूप में श्रीपाल थे, और जैसे ही वापस लौट के आए तो क्या हुआ शरीर में? यहां तो हुआ, फिर उन्होंने मुनिराज से जाके पश्चाताप भी किया, अपने व्रतों को अंगीकार किया, क्योंकि कामदेव बनना ये सामान्य पुरुष नहीं बनते। निंदा आलोचना की, गुरुओं के पास बैठकर खूब आलोचना की, आलोचना करने के बाद व्रतों को अंगीकार किया, व्रतों को धारण किया, व्रतों को ले लिया। यदि मुझे लगता है यदि नरक आयु का बंध उस समय हो जाता तो व्रत नहीं ले पाते। वो व्रत वही ले सकता है
जिसके अगली आयु का बंध नहीं हुआ है। किसी से कहो तुम व्रत ले लो, 2 प्रतिमाएं ले लो, 1 प्रतिमा ले लो, नहीं। क्यों नहीं बनना इसके भाव? या तो नरक आयु का बंध से हो चुका है, अब जाने की तैयारी में है। जो जाने की तैयारी में होता है वो महाव्रत और अणुव्रतों को भी कोई उससे व्रत संयम की कहो ना तो भग जाएगा। लेकिन श्रीपाल को उस समय पूर्व में किसी आयु का बंध नहीं हो पाया था। व्रतों को लिया और व्रतों को लेकर देव बने और देव बनकर फिर भी जो राजा के पुत्र बने। जब उस अवस्था में भी आए फिर भी कोड़ों ने उसका सामना किया। लेकिन जैसे ही वो यात्रा करने के लिए जा रहे थे कहीं, और किसी ने उन्हें कहां फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया। लेकिन एक पतवार उनके हाथ में पड़ गई, उसको पकड़ते हुए वो नदी के पार भी हो गए। पार भी हो गए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि पानी हमारे ऊपर चला जाए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन पानी आपके अंदर चला गया, पानी हमारे अंदर चला गया तो डुबो देगा तुम्हें। और पानी हमारे ऊपर रहा तो कुछ नहीं कर सकता। तो आचार्य भगवंत यही संकेत कर रहे हैं कि हम संसार में तो रहें, संसार रूपी समुद्र में तो रहें, लेकिन संसार रूपी समुद्र के जो विषय भोग हैं हम इनकी संगति में तो रहें, लेकिन ये मेरे अंदर प्रवेश न कर जाएं। यदि ये विषय भोग हमारे अंदर प्रवेश कर गए, ये घड़ियाल मगरमच्छ रूपी विषय भोग हमारे अंदर प्रवेश कर गए और ईर्ष्या रूपी अग्नि हमारे अंदर प्रवेश कर गई और ईर्ष्या रूपी अग्नि हमारे अंदर प्रवेश कर गई और विषय भोग रूपी लहरें हमारे मस्तक पर छाती रही और यहां पर मछलियां इंद्री रूपी मछलियां हमारे ऊपर अंदर प्रवेश कर गई, तो मान्यवर जहाज पलटे बिना रहेगा नहीं। ऐसे ही हमारा ये संसार है, ये हमारे अंदर प्रवेश कर गए तो संसार में आपको डूबे बिना कोई छोड़ेगा नहीं। ये संसार में तो रहो, विषय भोगों के साथ तो रहो, लेकिन विषय भोग आपके अंदर प्रवेश जैसे ही करेंगे संसार में डुबो के रख देंगे और आप ऊपर ही ऊपर रहोगे। आप उनका सामना देखते रहोगे, आप अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दोगे, तो मान्यवर आपको कोई गुरु का सानिध्य मिलेगा। जिनके अंदर विषय भोग प्रवेश नहीं कर पाते उन्हें गुरु रूपी पतवारी उनके पास चल के आ जाती है, वह तिनका भी उनके पास चल के आ जाएगा। जिनके अंदर पहले से विषय भोग नहीं है, गुरुओं के प्रति आस्था रही है, धर्म के प्रति श्रद्धा रहा है, तो उनको भी पतवार समुद्र में मिल ही जाएगी। वह गुरु रूपी जहाज उन्हें मिल ही जाएगा। गुरु रूपी खेवटिया उनका साथ दे ही देगा। और गुरु रूपी यदि खेवटिया हमें मिल गया, ये संसार रूपी शरीर रूपी जहाज भी गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। और गुरुओं का समागम उनको ही मिलता है जो कई भवों से गुरुओं की कल्पना करते आए हैं, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रहा है, गुरुओं के प्रति आस्थावान रहे हैं, गुरुओं के प्रति विनम्र स्वभाव रखा है, उन्हें अंत समय में गुरुओं का भी समागम मिल जाता है। और गुरु का समागम मिलते ही हमारी नाव भी पार हो जाएगी। पहले से ही सोचना पड़ता है, कई भवों से सोचना पड़ता है, हमें गुरु के पास ले चलो, क्योंकि गुरु ही हैं जो संसार समुद्र से हमें पार करा सकते हैं ऐसे विषम संसार में। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि जल आपके ऊपर कितना भी गिरता रहे आप डूब नहीं सकते, और जल आपके अंदर चला गया तो आपको कोई फिर बचा नहीं सकता। जल आपके ऊपर कितना भी गिरे कुछ नहीं हो सकता, और जल आपके अंदर चला गया तो डुबो देगा। ऐसे ही हम संसार में पापियों के साथ तो रहें, लेकिन हमारे अंदर पाप का पानी ना चला जाए, और ये चला गया तो
संसार में आपको फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए तो कहा है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं, क्योंकि हम उनके साथ रह रहे हैं। संसार में तीर्थंकर भगवान भी रहे, भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष भी रहे। कितना वैभव था, आपके पास है ही क्या? अभी एक पाशंग में भी नहीं हो, और फिर भी अहम बुद्धि इतनी है कि भरत चक्रवर्ती फेल हो जाते हैं। अहम बुद्धि इतनी है कि मैं इस देश को चला रहा हूं, मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, मैं ना करूं ये कुछ नहीं हो सकेगा। मान्यवर, आपके अंदर ये संसार दिख रहा है, जो मैं कहे मैंने किया है, मेरे बिन कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं आता तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। इसका संसार बहुत लंबा है, अभी बहुत लंबा है। और ये कहता मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब गुरु कृपा है, तो भगवान का आशीर्वाद है। जब मेरा जन्म ही उनकी कृपा से यहाँ हुआ है, तो मैं संसार का क्या करने वाला हूँ। जब ऐसी सोच हमारे अंदर आएगी, मान्यवर, संसार भी आपका चुल्लू भर रह जाएगा, चुल्लू भर रह जाएगा। एक जमीन जायदाद के ऊपर कभी कभी विचार आता है, कभी कभी चिंतन आता है कि हम दूसरों से तो इतना विश्वास करते हैं, दूसरों पर इतना हम यकीन करते हैं, और अपने लोगों पे आके शक करते हैं। हमारा पड़ोसी कितना भी मेरे साथ बेईमानी कर ले, कुछ भी कर ले, हम उससे कुछ नहीं कहते। और हमारे भाई ने मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार किया तो हम, भाई ने माना कि कुछ पैसे आपके रख भी लिए हैं, कोई बात नहीं, उस पर संकट आ गया है, उसकी सामना है अभी, अब उस पर तो ऐसे चढ़ाई कर रहे हो जैसे कि ये मेरा कौन है, दुश्मन है। और पड़ोसी ने दूसरे व्यक्ति ने रख लिए, वहां चढ़ाई करके दिखाओ ना, वहां मांगो ना। आपको तानाशाही दिखानी है, तानाशाही दिखानी है, तो आपके और भी लोगों ने तो पैसे जमा के रखे हैं, उनसे मांगो, वहां बहादुरी दिखाओ अपनी। लेकिन हम उन पे तो दिखा नहीं पाते, अपने घर परिवार वालों को भापते रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। भाई से जितने भी बिगाड़ किया है, उनके घर जाके देख लो। भाई हर समय आपकी विपत्ति में सामने खड़ा रहेगा, क्योंकि खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। ये खून के रिश्ते बने रहना चाहिए। महिलाओं को आपस में घर में कुछ भी करते रहे, लेकिन भाइयों को दोनों को एक मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि जिसके भाई दो हैं उस पर कोई नजर नहीं डाल सकता। और भाई तितर बितर हो गए, फिर कोई भी अपना जाल फैला सकता है, वहां कोई भी उसको किसी भी दृष्टि से निहार सकता है, फिर कोई ना कोई संकट आ सकता है आपके जीवन में। तो आचार्य भगवंत कहते हैं पहले हमें भी अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए, हमें भी अपने आप में सुरक्षित रहना चाहिए। रक्षा करो लेकिन सुरक्षा पूर्वक। हमें भी किसी की रक्षा करनी है तो पहले स्वयं की सुरक्षा कर लो। तो इसलिए दोनों हमारे भाई मजबूत रहे तो कोई भी उस पर उंगली नहीं फेंक सकता। इसलिए संकट आता है, मुझे लगता है दोनों भाइयों का एक तो खेल था। दोनों जब रावण मरणशैया पर लेटे थे, युद्ध हार चुके थे, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाइए जाइए रावण से शिक्षा लेके आइए। तो लक्ष्मण जी बोले उससे क्या शिक्षा लें जिसको अपना शत्रु बन के रहा है। तो रामचंद्र जी बोले, रामचंद्र जी की दृष्टि बहुत शार्प थी, समीचीन सोच थी। बोले दुश्मन दुश्मन की जगह है, एक अन्याय क्या हो गया उससे, लोगों ने उसका पहाड़ बना दिया, लेकिन वो अन्याय नहीं है, वो नीतज्ञ है। वैसे बहुत शिक्षाएं हैं, कुछ शिक्षाएं लेके आइए। जब रामचंद्र जी की आज्ञा को पालन करते हुए लक्ष्मण आगे बढ़े और रावण जी के पास पहुंचे
और जैसे ही वहां पहुंचे तो जाके शिक्षाएं लेने लगे। बोले मुझे आपसे कुछ जीवन की कुछ शिक्षाएं चाहिए। तो रावण जी मौन रहे, कुछ नहीं बोले। वो लक्ष्मण वापस आ गए। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि आपने कोई शिक्षा ली कि नहीं ली? बोले मैं गया था, मैंने बहुत अनुनय की, लेकिन उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी। बोले आप खड़े कहां थे? खड़े कहां थे? बोले सर पे खड़े थे। कहां खड़े थे? सर पे खड़े थे, सिराने पे खड़े थे। बोले जब भी किसी शिक्षा लेनी है तो झुकना तो पड़ेगा ही। द्वारा फिर गए लक्ष्मण, और जैसे ही लक्ष्मण अपने धनुष बाण, क्योंकि क्या पता क्या भरोसा सामने क्या हो जाए, तो पहले से वो यहां से अपना बाहुबल लेकर साथ में गए थे। और जैसे ही रावण के चरणों में जाके बैठे, शिक्षाएं मांगने का जैसे ही रखा, बोले आप इतना बताइए ये युद्ध में कारण क्या रहा? युद्ध का मुख्य कारण क्या रहा? तो रावण बोले कोई बात नहीं, दो भाई का युद्ध है। युद्ध किसका है? दो भाइयों का है। बोले क्यों? मेरे हाथ से मेरा भाई छूट गया और रामचंद्र जी के साथ उनका भाई उनका साथ रहा, बस ये युद्ध है। मेरा भाई मेरे हाथ से छूट गया और रामचंद्र जी का भाई उनके साथ रहा, बस ये युद्ध हो गया। कितनी शॉर्ट बात में अपनी बात रख दी। दो भाइयों का ही तो खेल था युद्ध में। मेरा भाई मेरे साथ होता तो युद्ध नहीं हो पाता। भले ही लक्ष्मण साथ में रहते तो भी हमें कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मेरा भाई मेरे हाथ से चला गया, मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। और शिक्षाएं मांगी। बोले आप मुझे अपना धनुष दे दीजिए, कैसा लग रहा है? तो जैसे ही उन्होंने अपना धनुष दिया तो रावण ने की बात कही, शत्रु कितना भी कमजोर हो उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु कितना भी कमजोर हो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण बोला मैंने यही तो सोच लिया, ये 1.5 आदमी मेरा क्या कर लेंगे, ये 1.5 आदमी मेरा क्या कर लेंगे। और इसी बल पे मैंने युद्ध छेड़ दिया था, और आपने मुझे धनुष दिया है, भूल के मत देना, क्योंकि भले ही मैं मणसैया पे लेटा हुआ हूं, अब आपका बाण मेरे हाथ में आ गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो कभी भी भूल करके भी मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि विपत्तियां हमारे जीवन में कैसे आ जाती हैं। भूल करके भी आप किसी को अपना मोबाइल ना दें, भूल करके भी, कितनी भी दोस्ती हो मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल कहीं उसने कहीं दूसरी जगह लगा दिया और कहीं वो फंस गया, लास्ट कॉल आपका फंसेगा। किसी ने बात भी कर ली और वो लड़का कहीं एक्सपायर भी हो गया घटना विशेष से, लास्ट कॉल पकड़ा जाता है सबसे पहले, और लास्ट कॉल पे कहीं कॉल लिस्ट में आपका नाम छा गया तो मान्यवर, क्योंकि सिम आपके नाम है। आप भले ही मोबाइल चलाते हो, ये मत समझिए कि मोबाइल का मैं मालिक हूं। भले ही आपका लगता है आपने पैसा खर्च किया है, लेकिन मालिक देखा जाता है अंदर से, सारी हिस्ट्री सब उसके पास है, वो कुछ भी कर सकता है आपके प्रति। इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए हर चीज का। हम किसी चीज का दुरुपयोग करने के किसी प्रकार के अधिकारी नहीं है। शरीर ही क्यों ना हो फिर मेरा, हमने शरीर के साथ भी दुर्व्यवहार किया है, हमने स्वयं ही अपनी आत्महत्या क्यों नहीं की है, लेकिन आपका कोई फर्ज नहीं कि उस बॉडी से कोई हाथ लगा दे परिवार का। आपने भले ही अपने शरीर से दुर्घटना की है, सुसाइड किया आपने, न कोई सामने परेशानी आती है, लोग सबसे पहले यही फैसला कर लेते हैं दुनिया से चले जाएं हम। न कोई संकट आए, अरे जिंदगी का ये हल नहीं है, न कोई विपत्ति आई और हमने ये निर्णय कर लिया ये हमारी जिंदगी का हल नहीं है, हल समझते हो तो मान्यवर आगे और परेशानी खड़ी है। आप सुसाइड भी करोगे तो आपके परिवारजन बॉडी से हाथ भी नहीं लगा सकते। कौन लगाएगा हाथ? सरकार के हाथ में। इसलिए अपन को ये शरीर मिला है, व्यवस्थित चला के रखो।
दुर्व्यवहार किया इसके साथ, सरकार खड़ी है। फिर किसी के साथ आपने किसी की गलती पे आपने टीका टिप्पणी की, वो तो दोनों एक हो जाएंगे भाई भाई। लेकिन विस्पति मारा जाता है तो विस्पति को भी निर्णय वो सभास में करना चाहिए। मोबाइल है, आप अपनी गाड़ी को भी भूल कर भी किसी को ना दें। वाहन आदि कोई दुर्घटना घटी, गाड़ी नाम में किसके है? व्यवहारिकता उतनी रखें और शस्त्र भी अपना किसी को ना दें। शस्त्र, बंदूक आदि, तलवार आदि, चाकू आदि कोई आपसे मांगने आए भूल के ना दें, क्योंकि कुछ किया तो कृतकार्यता और अनुमोदना कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो भूल करके भी ऐसी चीजें हमें व्यवहारिकता रखो, लेकिन मर्यादा में रखो, क्योंकि इनसे भी घात हो सकता है, सामने संकट आ सकता है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं यहाँ पर यही कहा कि भगवान ऐसा वो समुद्र जो उफान ले चुका है और उफान लेते ही वह डूबने वाला है, वह डूबने वाला है। ऐसा संकट सामने आ चुका है। तो संकट सामने आ चुका है। यहाँ पर भवता स्मृत, जो भक्त आपका स्मरण करते हैं, त्रासम विहाय सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। प्रजंती आसानी से गमन कर जाते हैं। कहाँ पर? वह आसानी से गमन करते हैं। कौन गमन करते हैं? तो कहा यान पात्रास, उस जहाज पर जो सवार करने वाले हैं, जो सवारी करने वाले भक्त हैं, वो सहज ही गमन कर जाते हैं। जो आपका स्मरण, आपका मंत्र की जाप करते हैं, उस जहाज पर भी वो गमन शीघ्रता से गमन कर जाते हैं। वह जहाज यात्रा कैसी है? तो यात्रा आपको पता ही है कैसी यात्रा है। कैसी है? वह समुद्र क्षोभ को प्राप्त हो चुका है, भयंकर क्रोध भर चुका है, मगरमच्छों से कुपित हो चुका है और मछलियों की पीठ की टक्कर से वह यान पात्रास, वह लहरों की टकराता हुआ अग्रभाग पर पहुंच चुका है। बस अब जहाज पलटने ही वाला ही है। लेकिन जो भक्त आपका स्मरण करता है वह किनारे पर लग जाता है। आ गया इसका समझ में? तो क्या कहा, हे भगवान, ऐसे बड़वानल जैसी अग्नि लग चुकी है और मगरमच्छों से वह समुद्र उफान ले चुका है और उफान लेते हुए ऐसा वह समुद्र जो भक्त आपका स्मरण करता है वो निडर होकर यात्रा करता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर आ जाता है। आ गया समझ में इसका अर्थ? प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरुमान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी है भक्तामर स्तोत्र की महिमा। से न्यारी है कि मोरी सुन लइयो, हृदय में गुण लइयो। क्षुब्ध भयंकर मगरमच्छ से सागर अति विकराल, बड़वानल अति चंचल लहरें ऊपर पोत विशाल। हुई अवस्था ऐसी लेकिन जो मन तुमको ध्याते, निडर हुए वे मानव सागर स्वयं पार कर जाते हो। होती जब आपत्ति है विनाश प्रभु जब रहते अपने पास, यही अमृत की क्यारी है भक्तामर स्तोत्र की महिमा। सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लइयो, हृदय में गुण लइयो। आग सागर में क्षुब्ध तूफान हो भारी, मच्छ मछली तैरते हो दृश्य भयंकारी। यान लहरों में फंसा हो प्राणी घबराए, त्रास तज जो आपको ध्याए वो तिर जाए। सर्वापत्ति विनाशक तेरा गुण स्मरण, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव मैं पावन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करूं नमन। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवशी मान तुंग महामंडराज की
आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की